Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, beta. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good evening. अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? डाउट डिस्कस कर रहे थे आप लोग के? गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. Yes, sir, doubts. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. हम आपका मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे. अच्छा, 8th ग्रेड में एक और 9th ग्रेड में मुझे आपसे एक और चीज़ बोलनी है. स्टार्ट करता हूँ. ओके. 13th में देखो क्या लिखा हुआ है. रूट ऑफ 3 प्लस बी प्लस रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ बी अपॉन बी. विजुअलाइज कैसे होगा? रूट ऑफ 3 प्लस बी माइनस ऑफ रूट ऑफ 3 माइनस बी अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस बी माइनस रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ बी. तो न्यूमरेटर अगर विजुअलाइज करने गए हम तो क्या बन गया? 3 प्लस बी माइनस ऑफ 3 प्लस बी अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस बी माइनस रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ बी इंटू बी. सही है. तो ये क्या बन जाएगा? 3 कट जाएगा. बी प्लस बी आपके पास 2b हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 2b अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस बी. तो ये वाली चीज़ नीचे एज इट इज आ जाएगी आपके पास और एक b आ जाएगा. तो b गेट्स कैंसिल. दिस इज 2 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस बी माइनस रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ बी. आई गेस इट्स क्लियर. 13 हमने कर लिया है. फर्स्ट वाला मैंने किया है. सेकेंड वाला आप कैसे करोगे? सेम तरीके से. ठीक है. क्यूब लिखा है या कुछ भी लिखा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. 13 का सेकेंड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए क्यूब अपॉन ए क्यूब. ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए क्यूब अपॉन सेम चीज़. तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए क्यूब माइनस 1 प्लस ए क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू ब्रैकेट दिस. ये क्या बन जाएगा? 2 ए क्यूब बन जाएगा अपॉन ए क्यूब इंटू दिस. तो ए क्यूब कट गया. तो 2 बाय दिस टर्म विल बी लेफ्ट. कौन सी टर्म की बात कर रहा हूँ मैं? टॉकिंग अबाउट दिस. ये वाली एक्सप्रेशन ही नीचे बचेगी. दिस विल बी ऑलवेज सेम. ठीक है. लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हमने अब आपका 13th क्वेश्चन कर लिया. 16th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. 16th क्वेश्चन रेशनलाइज ईच. 16th क्वेश्चन में देखो क्या है. अंडर रूट में 5 प्लस रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 11 लिखा है. अब हम क्या करते हैं? इसको ब्रैकेट में रखो. रेशनलाइज करो. रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस रूट 11 के साथ. सही है. तो ये रेशनलाइज करने पे क्या मिलेगा मुझे बताओ. सी ये एक ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है. तो ए देखो अंडरस्टैंड करो. ए ठीक है. देन देयर इज बी, देन देयर इज बी. अब यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है हमारे पास? यहाँ पे बीच में हमारे पास प्लस का साइन है इन दोनों के बीच में. मुझे क्लियर है. ये बी है. ठीक है. और ये वाला मेरे पास ए है. अब क्या बन जाएगा मेरे पास? रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस रूट 11 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो रूट 5 प्लस रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर माइनस 11. तो मैंने ओपन दिस. कैसे खुलेगा? रूट 5 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 11 अपॉन इसका स्क्वायर क्या देगा? 5 प्लस 6 प्लस 2 रूट ऑफ 30.
-11, तो ये 11 कट गया, बचा क्या 2√30। तो √30 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप रेशनलाइज करने के लिए। √30 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √5 इंटू √30 प्लस √6 इंटू √30 प्लस √11 इंटू √30 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 30। तो ये क्या हो जाएगा, √5 बाहर आ जाएगा, तो 5√6 प्लस 6√5 प्लस √330। 11 into 30 will be 330 divided by 60. So this is your final answer. Please note it down. सर Yes, beta. तो सेकेंड स्टेप के बाद से बताओ ना प्लीज। सेकेंड स्टेप हमने बेटा क्या किया, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर इज 11। इसके बाद हमने इसमें क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और -11 एज इट इज। तो 11 और -11 कट गया, तो सिर्फ 2√30 बचा आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2√30 बचेगा आपके पास, वही हमने लिखा है। ठीक है, यस। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं अभी, फटाफट मेरे साथ चलते चलो आप। क्या लिखा है, 1/3 प्लस √2 माइनस 3√3। अगेन व्हाट वी विल डू इज इरेशनल टर्म को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो को क्लब कर लो, थर्ड को अलग रखो। तो यहाँ पे आप 1 प्लस 3√2 माइनस 3√3 लिख दो इंटू 3 प्लस √2 प्लस 3√3 डिवाइड बाय 3 प्लस √2 प्लस 3√3। सबको ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes. सब बच्चों को समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस √2 3 प्लस √2 नेक्स्ट 3√3 3√3। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बनेगा, डिनोमिनेटर जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, ऊपर लिखा हुआ है 3 प्लस √2 प्लस 3√3, नीचे क्या बन जाएगा 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3√3 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो व्हाट विल बी ओवर हियर? ठीक है, किसी को डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। ठीक है ना, किसी को भी डाउट आता है तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 प्लस √2 प्लस 3√3 एज इट इज न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 3√2 का स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर अलग से लिखो, यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √2 माइनस 27। इज इट क्लियर? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 27। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 9 प्लस 2 11 11 माइनस 27 इज माइनस 16। सो 6√2 माइनस 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में नीचे क्या आ जाएगा 6√2 माइनस ऑफ 16। अब मुझे अगर इसे रेशनलाइज करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो क्या मैं यहाँ से बोल नहीं सकता, अगर मैं 6√2 प्लस √16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो 6√2 प्लस 16 पूरे से करोगे तो भी चलेगा, 6√2 प्लस 16 पूरे से नहीं करोगे तो भी चलेगा। हाँ, आपको सिर्फ इरेशनल टर्म हटाना है। तो इरेशनल टर्म यहाँ पे अगर आप देखोगे तो √2 है। ठीक है, तो मैं दो तरीके से इसको कर सकता हूँ, या तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो विदाउट डूइंग एनी मोर, बोल सकते हैं आप, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाए बिना, मैं डायरेक्टली दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करता, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन थिंक वन स्टेप अहेड, आई कैन टेक आउट 2 कॉमन, बचेगा 8√2 माइनस 3√2 माइनस 8, फिर 3√2 प्लस 8 से रेशनलाइज करो, सी द आंसर विल नॉट चेंज। ओके, आंसर विल नॉट चेंज, आंसर चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा। अब 6√2 माइनस 16, 6√2 प्लस 16, 6 6 36, 36 इंटू 2 72, माइनस में आ जाएगा 16 इंटू 16 256। ऊपर क्या बन जाएगा 18√2 प्लस 16 3 48 प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी √2 जाएगा तो 6 इंटू 2 12 प्लस 16√2 प्लस 3√3 इंटू 6√2 हो जाएगा 18√6 प्लस 6 3 48 √3। सही है, तो अब होगा क्या, कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, 16√2 प्लस 18√2 गिव्स यू 34 टाइम्स √2
नेक्स्ट 48 रूट ऑफ 3, सो प्लस 48 रूट ऑफ 3 प्लस 18 रूट ऑफ 6, तो ये भी आ गया आपके पास, प्लस 48 एंड 12 विल बी 60, और नीचे क्या हो जाएगा 72 subtracted 256 from it, so what you'll get is ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 256 सब्ट्रैक्ट करना है 72 में से, तो यू विल हैव 28 प्लस 156, तो आपके पास आ जाएगा 28 प्लस 156 विल बी 184, ठीक है, यही बचेगा, हाँ 184 विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो देख लो, 2 कॉमन निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लो, सब में से डिवाइड कर दो, 17, 24, 9 and 30. So this will be your final answer. 17 root of 2 plus 24 root of 3 plus 9 root of 6 plus 30 divided by 92 with a negative का sign. Is it clear? So note it down. ठीक है, तो 16th वाला भी हमने आपको कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21, 24, 27 लिख लो इसको. ट्वेंटी वन क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है आपको. यस रिद्धि. Sir, can you please speak a little bit louder because your voice is not like audible. ओके भाई. And sir, can you please explain it once more because my audio is disconnected. See, what we have done is we have multiplied with a conjugate. So this is 3 plus root 2 minus of root 3. So I'm supposed to multiply it with 3 plus root 2 plus root 3 root 3. So ये multiply मैंने plus से किया. फिर मेरे पास क्या हुआ, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगेगा. तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर ये बना, बी स्क्वायर ये बना, 2ab ये बना, और ये 3 रूट 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है. तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैंने किया तो 6 रूट 2 माइनस 16 बना, तो मेरा डिनोमिनेटर 6 रूट 2 माइनस 16 हो गया. अब मैंने 6 रूट 2 प्लस 16 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर मेरा 72 माइनस 256 विच इज माइनस 184 बना. न्यूमरेटर में क्या किया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी. ठीक है, तो 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 रूट 2 आएगा, फिर 16 के साथ होगा तो 48 आएगा, फिर रूट 2 जब 6 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा, फिर 16 के साथ होगा तो 16 रूट 2 होगा, फिर 3 रूट 3 जब होगा तो ये दो टर्म्स आपके पास आ जाएगी. अब लाइक टर्म्स कंबाइन करोगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा. अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल लिया. दिस इज व्हाट वी हैव डन. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से अगर आपने 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, देखो दोनों में से आपने 2 कॉमन निकाल लिया. सो व्हाट विल बी लेफ्ट इज दिस एक्सप्रेशन अपॉन दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, लिख लें इसको आप. फिर हम लोग चलेंगे 21, 24 एंड 27 में. ओके, लेट्स 21st क्वेश्चन डाउन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. 21st क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, x is 2 minus root 5 upon 2 plus root of 5. ठीक है, y क्या हो जाएगा, 2 plus root of 5 upon 2 minus root of 5. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, देखो मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर.
तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख देता हूँ, which is nothing but x minus of y into x plus of y. So let's subtract both of them. So 2 minus of root 5 upon 2 plus root of 5 minus 2 minus of 2 plus root 5 upon 2 minus of root 5, first expression. दूसरा 2 minus root 5 by 2 plus root of 5 plus 2 plus root of 5 upon 2 minus root of 5. अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम लेने पे मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर अपॉन रेशलाइज अगर आपने कर दिया नीचे. अब एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 विच इज 4 माइनस ऑफ 5. यस, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एक सेकेंड, रिद्धि से मुझे पूछना था. रिद्धि, आपको मेरा आवाज क्लियरली अब आ रहा है? यस सर. ठीक है, यस सर, आ रहा है. है ना. नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5. सही है. अब 4 माइनस 5 तो माइनस 1 होता है, ये भी माइनस 1 होता है. माइनस वन ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 1 बनेगा, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन. तो नीचे तो 1 हो गया. अब न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, देखो a माइनस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर. तो ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5. ये समझ आया सबको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर लिखा हुआ है इसका. यस. ओके, नेक्स्ट माइनस का साइन इन दोनों के बीच में, जैसे माइनस का साइन इन बिटवीन. लेट मी ओपन द ब्रैकेट्स नाउ. व्हाट आई हैव, 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट ऑफ 5. एक ब्रैकेट ये हो गया. दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है, 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट ऑफ 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट ऑफ 5. ठीक है, इज इट क्लियर? यस. So what I'll do now is nothing but 9 minus 4 root 5 minus 9 minus 4 root 5 gets multiplied with 9 minus 4 root 5 plus 9 plus 4 root 5. यहाँ 9 कट जाएगा, यहाँ पे 4 root 5 कट जाएगा. अपॉन में तो 1 ही है, तो माइनस ऑफ 8 रूट 5 इंटू 18 हो जाएगा आपके पास. सो आंसर इज 18 इंटू 8, 144 नेगेटिव विद रूट ऑफ 5. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप. So 21st is done. 24th, 24 and 27. Note it down. Then we'll go with 24th question and then we'll do 27th. Okay, let's see 24th question क्या लिखा हुआ है. x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 लिखी हुई है. आपको x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 बताना है कितना होगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x सब्स्टिट्यूट करके पावर 4 में रेज नहीं करते हैं. वी यूजुअली डोंट डू दैट. ये ढूंढते हैं कि ये किस में से आ रहा है. तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि ये एक्चुअली आ रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो दे देगा x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2. ठीक है, सो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस अगर मैं उसमें से 2 कर देता हूँ तो आ जाएगा मेरे पास. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गिव्स मी x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4. ठीक है, पहले थोड़ा बहुत अलजेब्रा कर लेंगे तो नंबर्स हमारे पास ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे. वी डोंट हैव टू डील विद वेरी लार्ज एक्सप्रेशंस. ठीक है, फिर अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कहाँ से लाएं भैया बताओ. तो हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का भी लिखा,
भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर मुझे लाना है तो मुझे x प्लस 1/x को होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको लाना है, ये होगा किसके बराबर वो तो देखेंगे, अभी तो इसे आपको लाना है। तो आपने क्या कर दिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दिया। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ओके, प्लस 2। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि x प्लस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर में से 2 घटा देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बनता है। तो ये वैल्यू निकाल के यहाँ डालूंगा और ये वैल्यू निकाल के वहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। तो अब हम काम की बात पे आते हैं। ये मैंने थोड़ा बहुत अलजेब्रा आपको बता दिया, व्हाट अलजेब्रा वी आर गोना यूज। एट द एंड माय टारगेट इज टू फाइंड आउट दिस, ओके। नाउ x क्या लिखा हुआ है, 3 + 2√2। 1/x क्या हो जाएगा, 1/3 + 2√2। रेशनलाइज हमेशा किससे करते हैं, 3 - 2√2 से। तो 1/x मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 - 2√2 अपॉन 3 + 2√2, 3 - 2√2, 9 - 8 कितना हो गया, 1 हो गया। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 + 2√2। तो 1/x कितना आ जाएगा, 3 - 2√2। So from here I made a conclusion that x plus 1/x is always equal to 6. x plus 1/x मेरा कितना बन गया, 6 बन गया। देखो कैसे क्वेश्चन को जल्दी करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। x plus 1/x 6 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, ब्रैकेट में पुट करो यहाँ पे वैल्यूज, 6 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा, 34। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 34। तो ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर माइनस 2। तो ये वैल्यू अभी आपको ताज़ा ताज़ा आपने निकाली, क्या है ये वैल्यू, 34। तो 34 का स्क्वायर माइनस 2 जो है वो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 होगा, और यही हमको ढूंढना था। तो ये कितना होगा आंसर, 34 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2। अब 34 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, देखो ट्रिक मैंने बताई हुई है आपको। आंसर जो है अब आपका 34 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 है। अब 34 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, दो चीज़ करेंगे, एक तो 25 से डिफरेंस करेंगे, एक 50 से। 25 से डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका, 9। 50 से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 256। 50 से डिफरेंस आ जाएगा 16। 16 को स्क्वायर करके इसमें ऐड करते हैं तो 9 और पीछे से क्या आ जाएगा, 256। सो आंसर इज 1156। अब 1156 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1154। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। ये सामने Sir, have you found the square of 34? बेटा, to find out square of any number up to probably let's say 75, what we usually do is, let's say the number is 47 और मुझे इसका स्क्वायर ढूंढना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके दो पार्ट में इसको ब्रेक करता हूँ। एक तो इसका डिफरेंस निकालता हूँ 25 से, और एक डिफरेंस निकालता हूँ 50 से। डिफरेंस मीन्स नॉट सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो 47 का डिफरेंस 25 से कितना है, 22। सो आई विल राइट दैट फर्स्ट। और 50 का डिफरेंस 47 से कितना है, 3 है। तो अब 22 एज इट इज आ जाएगा। लास्ट दो प्लेसेस को कैसे फिल करेंगे, 3 का स्क्वायर करके फिल करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 0 9। सो योर आंसर इज 2209। ये मल्टीप्लिकेशन की एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। Okay, जो हमारे thank you, साथ sir. 8 से जुड़े हुए बच्चे उनको तो पता है, तो कुछ ना कुछ तूफानी हम करते ही है, ठीक है। तो ये तो रोज का चलता रहता है हमारा, ठीक है। चले